चलो, ज्ञेयों की जिज्ञासा है ना, ज्ञेयों की जिज्ञासा समस्त असंयम का मूल है। अभी एक वाक्य में सब कह दिए। विश्व के अनंत पापों की जड़ है ज्ञेयों की जिज्ञासा। पहले अशुभ ले लेते हैं, फिर शुभ ले लेंगे। जिज्ञासा तो समझते हो ज्ञेयों को, इसका स्वाद कैसा है, वही चीज हमें दिन में खिलाई जाए तो ऐसी जिज्ञासा होगी। रात में लोग मजे लेते हैं, रात को खाते हैं। जैसे दिन में शादी हो रही तो रात को शादी होने में बड़ा मजा है। अब भोजन वही है, जगह वही है, सब वही, लेकिन रात में, दिन में नहीं, रात में क्या, रात में क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ अलग स्वाद देंगी, संगीत अलग स्वर सुनाई देगा। मतलब ये जीव जिज्ञासा रात में कैसा लगेगा। मकान बनवा दे, मकान उसका कलर करवा दे, तो कलर में इतने विकल्प आते हैं, इतने तो आजकल तो कंप्यूटराइज आ गए, हजारों कलर करके दिखा देंगे उसमें। कितनी मुश्किल है। जिज्ञासा हरा कैसा लगेगा, नीला कैसा लगेगा, लाल कैसा लगेगा, और दो चार रंग लगाने में मिला मिला के, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, इसका कैसा लगेगा। जरा सा प्रयोजन है, घर में रहना है बस। घर में सुंदरता से ज्यादा काम की चीज है सुरक्षा। आप सुरक्षित रह सको भूकंप में, बाढ़ में, बिजली गिरने पर, वो ज्यादा काम की चीज है या कलर। ये दृष्टांत दिया इसका, ऐसे हर चीज का दृष्टांत। शरीर में कपड़ा पहनना है, पहन ले, कोई इतना सा काम है, इतने में संभल ले रहा है। संभल ले जा कह रहे हैं, कपड़ा पहनना पहन, संभल ले जा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनंतानुबंधी क्या हो गया, इस बार जापान जाएंगे, वहां से लाएंगे। यही तो एक बार पढ़ लो ना, उसमें जीन्स कितने प्रकार की, कौन कौन से देश की, कैसी कैसी क्या, और एक लेख पढ़ लो, वहां की बड़ी तारीफ है, वहां की बड़ी वो है, वहां की फला हीरो ने पहनी थी जो विश्व में किसी ने नहीं पहनी, फला फिल्म में ऐसे। बस अब वही दिमाग में छा गई। अब वही छा गई, मैंने कर्म बंद हो गया जैसे। तो समस्त असंयम का मूल हो गया। जिज्ञासा समस्त असंयम का मूल है। कर्णानी से कहेंगे तो समस्त कर्म बंद का मूल है। और कितने कर्म बंद होंगे खबर नहीं पड़ेगी। अब लगाते जाओ ऐसे ऐसे, कितने लगाना, तो असंख्यात लोग प्रमाण है। खाना पीना, चलना, नाचना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, सब। मैं छोटी बात नहीं चल रही, भयंकर तड़फन की बात चल रही, भयंकर तड़फन। अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे मतलब अपने घर के संस्कारी, तो कभी उनके दोस्त लोग खाते हो बर्गर पिज्जा, तो उन्हें लगता है कैसा स्वाद होगा, खुशबू तो अच्छी आ रही, एक बार खाने तो चाहिए। नहीं, कैसी कल्पना। देखो जरा सी रुचि में खरबूजे में जीव बन गए। सारी तपस्या एक तरफ रह गई, वो मुनि दीक्षा की, मुनि दशा थी, तपस्या थी, और खरबूजे में इल्ली बन गए। कितना सस्ता सौदा हुआ। और ऐसे विचार करे तो शांत हो जाए। उद्देश्य क्या है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं निर्णय करो। कई बार चल चुका, 2-3 दिन चल चुका, बहुत। निर्णय करो, उद्देश्य क्या है। जो सामने आ गया वही खा लेना उद्देश्य है, या अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग खाना उद्देश्य है। लेकिन स्वाद स्वास्थ्य को मार डालता है। क्या कहा, स्वाद स्वास्थ्य को मार डालता है। अब देखी जाएगी, अब कछुआ है, खा तो ले।
अब बन गई, ये दूसरा लो, बन गई, चखाई लो, काफी चख ली, काफी चख ली। महिलाएं उसमें जाती बलगुआ में, तो रात को नहीं खाती, तो प्लेट धर लिया। उन्हें ये भी नहीं लगता कि जो समझदार होंगे वे समझ रहे कैसी बहरानी है। बहरानी मतलब 10-20 दाने मूंगफली के, एक आध मिठाई को टुकड़ा, एक आध पेठा को टुकड़ा, 2-4 आइटम छोटे छोटे धर लिया। कहीं अपने हिस्सा को कागू दियो, अपने हिस्सा को, अरे का हिस्सा, वह उद्देश्य क्या है ये तो सोच। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हंसते हंसते। आपको नहीं मालूम आप भगवान हो। आप चाहो तो 2-4 भाव में मोक्ष जा सकते हो, 2-4 भाव में। ये तो आपको निर्णय करना 2 भाव में जाना है, 4 भाव में जाना। आप निर्णय करो। जब आपने देखना, जब भी हम गलत काम करते हैं ना, सभी तो कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को ऐसा विचार आता सब ही कर रहे हैं, इस व्यक्ति का निगोद पक्का है। क्यों? सबको देख रहे हैं ना जी। इसे ये नहीं समझा सब लोग निगोद भी तो जा रहे हैं। 1 करोड़ आदमी में से 1 आदमी मोक्ष जाएगा, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? सबसे अलग होंगे। अलग हुए। सब लूट रहे, सब मजे ले रहे। मैं जी इतना गंदा शब्द है, सब मोबाइल के मजे ले रहे, सब पिक्चरों के मजे ले रहे, सब बारात के मजे ले रहे। अरे इसलिए कल परसों कहा था पंडित साहब की भाषा में, हम चाय जो नहीं खाएंगे, जो हमारे योग्य है वो खाएंगे, हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग हो, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग हो, साधना के अकॉर्डिंग हो, वो खाएंगे। चाय जो कैसे खा लेंगे? हम तो चाय जो बोल देंगे, चाय जो क्यों बोलेंगे, सम्यक प्रकार से बोलेंगे। हम तो चाहे जो सोचा थे निगोद जा रहे हो, लिख लो बस, इधर निगोद इधर मोक्ष। आप सम्यक नहीं सोचते हो। चाहे जरा खा लो बीमार हो गए। चाहे जो पहन लेंगे हम, तो चाहे जो कैसे पहन लो, आप अपनी मर्यादा के अनुकूल पहनोगे। लोग सोचते हैं हम बहुत सरल हैं। सरल नहीं है, बौंधू हो, अज्ञानी हो। हम तो चाहे जो पहन लेंगे, तो महिलाओं का कपड़ा पहन लो। चाहे तुम कहते रहे चाहे जो पहन लेंगे, नहीं हमारा जो मतलब नहीं। तो ध्यान रखना, भाषा कभी ऐसी, हमेशा ऐसी बोलो जिसका मतलब ना समझाना पड़े। भाषा ऐसी मत बोलो, शाम के लिए क्या लाए, चाय जो लिया, तो आलू ले, चाय जो क्यों कह रहे? लेकिन पूछने वाला इसलिए पूछता है कि आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, कोई बात हो तो बता दे। अब तूने दूध चाहिए, उन्हें दही भेज दिया, अब नुकसान करेगा। बोल दो आज दही नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा मैंने स्पष्ट कह दो ना। देख लेना, अज्ञानी लोग हमेशा ये कहते हैं हाँ मतलब जो तो ही नहीं, बढ़ गई बात तो हम क्या करें, अरे बढ़ गई तो बढ़ गई, उसको सजा तो नहीं मिलेगी। हम तो एक बात कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं बात करना भी सीखो जी कह रहे हैं। 10 साल मेहनत करोगे तो बोलना सीखोगे। तुमने देखा तुम लोग बोलना कैसे सीखे हो? बोलना कैसे सीखते हो? डांट खा के, इंसल्ट उठा के, कैसे बोलती है सबके सामने, अरे हाँ गलत बोल गए, ऐसे नहीं कह रहे। मैंने तुम्हें घटनाएं सिखाती। जब लज्जित होना पड़ता है, सजा मिल जाती है, पिता को गुस्सा आ जाता है, रिश्तेदार नाराज हो जाती है, मतलब तब तुम सीखते हो। नहीं, गुरुजनों से सीखो, योग्य बोलना सीखो, योग्य उत्तर देना सीखो। सीखने की बात कर रहे हैं। चाहे कैसे बोल दोगे, सम्यक बोलो। अब हम प्रवचन कराएंगे तो तुम झट कह दो हित मित प्रिय बोलना चाहिए, तो तुम निर्णय करो हित मित है कि नहीं, मित माने कम है कि नहीं, हित माने हित में है, आत्मा के हित की बात है कि नहीं, प्रिय चाहे जैसे तो नहीं बोल रहे। मैं जो लोग ऐसे चिल्ला के बोले हम तो तुम्हारे भले के लाज है बोल रहे, गलत, तो भाई प्रिय भाषा नहीं।
भले के लिए ऐसे नहीं बोलो, भलाई भी मधुर होगी, मीठी भाषा होनी चाहिए। हाँ। अब निकल गई तो निकल गई, ऐसे नहीं बोलो, निकल गई तो निकल गई। निकल, कई बार ऐसे लोग, वो निकल गई तो निकल गई, वैसे हम कभी नहीं बोले आज निकल गई, आज निकल गई तो आज सजा भुगतानी पड़ेगी। फिर विश्व में क्षमा के स्थान नहीं है। क्या कहा? विश्व में क्षमा के स्थान नहीं है। क्षमा के स्थान समझ गए? कोई क्षमा नहीं करेगा, कर्म बनेंगे, कर्म क्षमा नहीं करेंगे। मैं सुखी होने की विधि है, निर्णय करो, हर चीज का निर्णय करो और उसका प्रायश्चित प्रतिकोण करो। मैंने कोई क्या तुम्हें ऐसा क्यों बोले क्षमा मांगो? अरे निकल गई तो निकल गई, नहीं क्षमा मांगो। फिर आओ, यदि आपने गलत लिख दिया है तो फिर रबड़ से मिटाओ उसे। आप रबड़ से मिटाना माने प्रायश्चित, रबड़ से मिटाना माने प्रतिक्रमण, निंदा गरहा। आप निंदा करो, चार्ज कैसे बोल गए? जो अनचाहा बोलते हैं उन्हें नहीं, जो मनचाहा बोलते हैं उन्हें अनचाहा सुनना पड़ता है। हम इस बात की शिकायत करते, पंडित जी बहुत खराब, फला बहुत खराब, हमें बहुत डांटा। अरे तो तुमने मनचाहा काम किया होगा, मनचाहा बोले होगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। वक्ता अपना प्रतिक्रमण करेगा, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और श्रोता को लगना चाहिए हमें ऐसे बुलवाना नहीं चाहिए। उनको तो स्वभाव ही खराब है, वो तो वे बोलते ही हैं ऐसे। कहा बताएं तो हम बहुत अच्छे हैं, तो ये प्रायश्चित प्रतिक्रमण थोड़ी हुआ। आपने वो बुलवाना नहीं चाहिए और उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए। एक शब्द सुना हुआ, गुरु के गुरु नहीं बनना, लेकिन 99% नहीं 100% मिथ्या दृष्टि गुरु के गुरु होती है। हमें पता भी नहीं होता हम गुरु गुरु होते। सुना शब्द, गुरु के गुरु नहीं बनना, क्या मतलब? और हम कह रहे हैं 100% अज्ञानी मिथ्या दृष्टि गुरु के गुरु बनती। अपने को तो ऐसा लगता है अब हमसे तो हो ही जात, और ये नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी तो गुरु के गुरु बनना है। गुरु अपनी सोचे, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और आपने ऐसा लाना चाहिए, अपने को क्या आना चाहिए, ऐसे बुलवाना नहीं चाहिए। सोचो, हम एक एकांतवाद होता है, एकांत है, मिथ्या दृष्टि का एकांत होता है ना। ये तो स्वभाव ही खराब है, जब देखो जब रूठ जाए, जब देखो जब चिल्लाने लगे, जब बोलते ही नहीं। हम तो इनसे तंग आ गए। अच्छा बे खराब, एकांत हो गया जी, बे खराब। तो तुम इतने दिन में स्वरूप नहीं समझ पाए, साइकोलॉजी नहीं समझ पाए एक दूसरे की। हम बहुत सरलता से समझा रहे। हमारे पास कोई बच्चा आता है तो हम उसे कुछ सिखाते थोड़ी, हम उसे पहले ये देखते कि किस लायक है, किस लायक। मैं पहले उसको तो देख लो, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका उठना बैठना कैसा है, खाना पीना कैसा है। अपन पहले जिस सेकंड में सिखाओ शुरू कर दो। क्या सिखाओगे बता दो? तुम्हें ऑपरेशन करवाना और जाओ डॉक्टर पाओ तत्काल लेट तो मतलब मारेगा फिर। है तुम्हें ऑपरेशन करवाने हुए करने से बिठा लिटा दो उन्होंने। भाई वो पहले मरीज का पूरा चेकअप करेगा, खून कैसा है, कितना है, कितना बह सकता है, अंग इसको ऑपरेशन में झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। दवाई देने पहले 10 बार सोचता है इतनी बड़ी डोज दें कि नहीं दें, सब सोचता है। जब तो डॉक्टर के पैसा होता है क्या? नहीं, पहले पहचान। मैंने बहुत सरल भाषा में कहें तो पहले फेस रीडिंग सीखो। किसी को समझाओ मत, सिखाओ मत, पढ़ाओ मत, पहले फेस रीडिंग तो करो जी किस लायक। जितनी योग्यता उतना सिखाओ। अब कभी संबंध नहीं बिगड़ेंगे।
इस मार्ग में एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम तो सबको अपने जैसा समझे। मिथ्यात्व है, अपने जैसे मत समझे। हम तो अपने जैसा बनाना चाहते, अपने जैसा मत बनाओ। भगवान है स्वभाव से, उन्हें भगवान ही बना दियो। बहुत बड़ी झगड़े की बात सुना रहे, तुम्हारा नेचर अलग, इसका अलग, और बड़े वाले का और अलग। अब तुम ये सोचो जी हम जैसे पढ़ ली, बेस हो जाए, हम जैसे कर लें, बेस हो जाए, हम जैसे कर लें। हमसे पूछो हम क्या पढ़ें, तो हम ये कहेंगे तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आत्मा मत भूलना, बस ये ध्यान रखो। न्याय निष्ठा मत भूलना। नौकरी कौन सी करें कि जहाँ न्याय नीति का पालन हो वो कर लें, हमको कोई दिक्कत, तुम कहीं करो। हमसे लोग पूछते बच्चे, हम सेना में चले जाएं, उनको चले जाए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करना, अन्याय नीति नहीं करना। जज बन जाए कि बिल्कुल बन जाए जज, एक पैसे की रिश्वत मत खाना, और रिश्वतखोर को छोड़ना मत। अब बहुत कठिन काम है, रिश्वत नहीं लेना तो फिर भी सरल है, लेकिन रिश्वतखोर को नहीं छोड़ना ये थोड़ा कठिन काम। कहा प्रधानमंत्री तो नहीं कहना चाहिए हमें, लेकिन दृष्टांत है, नेताओं के फोन आए छोड़ दो, सांसद के विधायक के फोन आए छोड़ो, अब बढ़िया आफत है, नहीं तो अभी दंगा हो जाएगा, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, काम क्या क्या होगा। मैंने अपनी नीति पे अटक रहना, ये पौरुष है, मर्दानगी है। क्या बोला? अपनी नीति पर अटक रहना। कल कितना अच्छा लगा, उसमें 2 आने का नमक ले आया उधार। उसने कहा ये सारा भोजन पशुओं को खिला दो, हम नहीं खाएंगे। क्यों? हमारी नीति के खिलाफ है, उधार क्यों मंगाए? पानी से रोटी बता, हम पैसे दे आए, हालांकि कल शाम को ही नमक लाया था और दूसरे दिन दे आए पैसे, लेकिन तुमने मंगाया क्यों? उन्हें कितना बड़ा कड़क निर्णय है कि ये सब बनी हुई रसोई पशुओं को खिला दो। तुम उधार का नमक से तुमने कराया बनाया भोजन, हमारी नीति के खिलाफ। अब कितना हिम्मत चाहिए, घी तेल सब्जी मसाले ईंधन सब लग गया, और वो कह रहा पशु को खिला दो। इतनी हिम्मत चाहिए न्याय नीति पे चलने के लिए, तो कब बनो जज, तुम्हें हिम्मत होना चाहिए जज बनने की। हमें क्या दिक्कत? मैंने कोई भी आप जो पूछोगे हम उसमें न्याय नीति सिखाएंगे, ये कहना हमारा। ये बात क्यों कही हमने? चाहे जो नौकरी कर लेंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे? चाहे जो हमारे पद की गरिमा है, हमारे जैनत की मर्यादा है, चाहे जो कैसे कर लें? समझ गए? ये सब परीक्षाएं आएंगी बेटे, जब आज पढ़ा रहे ना, ये सब इनकी परीक्षाएं होंगी, जिंदगी परीक्षा लेगी आपको। लोग कहेंगे जी 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 खरीद लो जी, बहुत फायदा है ना, 60% को 80% को, बहुत बढ़िया है, ले लो। नहीं ऐसे लोग आ जाएंगे, भैया हम 20% दे देंगे वो ब्याज, हमें दे दो पैसे, 15% दे देंगे, 20%। अरे भैया दे मत देना, ऐसे मांगने वालों को तो देना ही मत। क्या तुम्हें अभी 15-20% दिख रहे हैं, लेकिन वो अन्याय है ना। बेचारा कोई फंस जाए, नहीं दे पाए पैसे, फिर तो उसकी मकान ही बिक जाए बेचारा, तो उसकी हत्या का पाप तुम्हें लगेगा यदि वो आत्महत्या कर लेगा। अब अखबार में फोटो आया है कि इतनी गर्मी में मजदूरों से काम करवा रहे। अब इसी समाचार को अच्छे से लिखा जा सकता है, धन्य हमारे देश के ईमानदार श्रमिक, इतनी परिश्रम कर रहे थे धूप में, अच्छी बात। जिका कहना चाह रहे कि काम भी मत करवा, रोटी भी दे जा, मैंने कहना क्या चाहे। अब जैसा कर्म का होता है, जैसा बांधा वैसा कर रहे। इतने फोटो दे डाले ढेर सारे, जैसे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब पानी बरसेगा फिर तालाब साफ कैसे करोगे, कुआं साफ कैसे करोगे? बरसात में तो साफ होंगे नहीं, फिर उनका कैसे होगा? बता, पैसा दोगे तो कुछ काम ही तो करवा के दोगे।
मैंने हम इसकी तारीफ करेंगे, हमारी दृष्टि में तारीफ है। पसीना बहाना अच्छी बात, कोई बुराई नहीं। अब इतने मजदूर काम करेंगे, कोरोना एक ही नहीं हो जाए, देखिए कोरोना कहाँ टिके, इतनी मेहनत तो दिन में करेंगे 6-8 घंटा। अब यहां से निकालते चले जाओ। गेयों की जिज्ञासा अन्याय में ले जाती है, अनीति में ले जाती है, भ्रष्टाचार में ले जाती है, भोगों में ले जाती है, 5 इंद्रिय के विषयों की जिज्ञासा। जैसे अभी अच्छे में हम एक बैठ जा सब लोग, भगवान आत्मा की अच्छी चर्चा चले, सम्यक दर्शन ले लो, इतनी अच्छी चर्चा, जरा बाजे बज रहे हों तो पूरा उपयोग वहां चला। काय बज रहे बाजे, काय के बाजे, कौन के कहा मिला हो तुम्हें, नहीं सुनते और आत्मा की सुन के सम्यक दर्शन ले लेते, कितना बड़ा घाटा हो गया, उस जिज्ञासा में चला गया उपयोग। एक हिसाब से देखा जाए तो अनर्थ दंड, जब देखो जब खड़े हुए फिर देखने लगे, घंटे ही भर देखते रहे, प्रयोजन क्या है? समझ में आ गया? निर्णय करो, सम्यक दृष्टि की जिज्ञासा भी सम्यक होगी। आत्मा की और तत्व की जिज्ञासा। अब वो भी बताएंगे। अभी तो मिथ्या दृष्टि की जिज्ञासा भी सम्यक होगी, तब वो सम्यक दृष्टि होगा। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि की जिज्ञासा सम्यक होगी तो सम्यक दृष्टि होगा, बराबर है। और इसी जिज्ञासा से सम्यक दर्शन होगा। अब द्रवगुण पर्याय की जिज्ञासा, द्रवगुण पर्याय की जिज्ञासा निर्णय करने के लिए है तो सम्यक दर्शन होगा, निर्णय के लिए सम्यक दर्शन, उसके फल में सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन अब इसी की रुचि हो गई, विचार की रुचि, पढ़ने की रुचि, भेदों की रुचि, शक्ति की रुचि, तो फिर केवल ज्ञान नहीं होगा जी, घाटा है। केवल ज्ञान नहीं होगा। तब इसका भी निर्णय करो कि जिज्ञासा का भी निर्णय करो, जिज्ञासा का भी तो निर्णय करो कि जिज्ञासा कब तक अच्छी है, कौन सी अच्छी है। भोगों की जिज्ञासा में द्रवगुण पर्याय की जिज्ञासा अच्छी है, द्रवगुण पर्याय की जिज्ञासा में अब कब तक, जब तक स्वरूप में स्थिर ना हो, इतनी जिज्ञासा बहुत, बस खत्म। मैंने प्रयोजन होना चाहिए ना, मैंने हम उसी को धर्म समझ गए और रोज विचार करते रहे, रोज विचार करते रहे, रोज विचार करते रहे। जैसे लोगों की आदत हो जाती है, आदत हो जाती है सामयिक पाठ 50 साल तक वही सामयिक पाठ पढ़ते रहेंगे, शाम को टाइम पर भक्तामर और सामयिक पाठ, म्हणजे जिसकी आदत है वो पढ़े। तो प्रयोजन क्या है इसका पढ़ने का, ये तो बताओ। केवल टाइम पास करना है। रोज शाम को सामयिक पाठ क्यों पढ़ना चाहिए? सुबह रोज पूजा क्यों करना चाहिए? अब प्रयोजन का पता नहीं है तो वो पूजा करता रहेगा वो, और हम कहेंगे वो टाइम पास कर रहा है। टाइम पास नहीं कर, सामयिक का निर्णय करो, कब तक करोगे, कब तक पढ़ोगे। अब लिख लो, एक लिख लो होमवर्क, जब विषयों में मन जाए तो पाठ करो, याद करना हो तो पाठ करो, स्थूल उपयोग हो तो पाठ कर लो। चलो एक प्रयोजन तो हो गया अशुभ से बचाना, लेकिन अशुभ से बचने के बाद अब क्या करो? तो पाठ ही मत करो, फिर अब विचार करो, उसका अर्थ विचार करो। अर्थ विचार करने के बाद क्या करें? तो स्वरूप को विचार करो, स्वरूप में रमो, उन्हें बढ़ते जाओ। इसीलिए सामयिक नहीं हो पाती, रटे रटाई पूजा करते रहेंगे, रटे रटाई पाठ करते हैं। हम कह रहे तुम टाइम पास। हमसे कई बार कहते आज हमने फला जी के प्रवचन सुने, तो हमें खुशी नहीं होती। क्यों सुने ये बता, सुने क्या किया? नहीं बहुत बढ़िया प्रवचन हो तो तुम्हारी बढ़िया का मतलब क्या है? कर्ण प्रिय, दृष्टांत प्रिय, कि तुम्हारा निर्णय प्रिय, क्या नहीं सुना? नहीं भी हंसा दे तो हमें मजा आ जाता, तो हल्को हो जाए। दिन भर भारी भारी रहे तो हंसवे वाले प्रवचन सुने तो पाप कर रहे आप। तो 5 दिन का विषय सेवन की बस
सीधी बात है, निर्णय करना पड़ेगा आपको। क्यों पढ़ना? हम क्या पूजा करो तो या तो तुम समझ जाओ, और नहीं तो पूछो क्यों करना, कब तक करना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई दे देता है, तो अपन या तो वही बता देता 3 दिन खाओ, 7 दिन खाओ, और नहीं तो अपन पूछ देते डॉक्टर साहब कब तक खाने पड़ेगी ये दवाई। तो निर्णय करते भी नहीं करते। ऐसा तो नहीं उसने दवाई दे दी तो 1 महीना की इकट्ठी ले आए, कहा कि अब लेने तो पड़ेगी और है बड़ी टेस्टी। जी कोई निर्णय डॉक्टर से पूछते हैं, दवाई कड़वी हो या मीठी हो, इससे कोई मतलब नहीं, कितने दिन खाना पड़ेगा, कब तक ले। आप हमसे पूछो, हमने कहा बेटा पूजा का नियम लो, आओ आजीवन की पूजा को नियम। कौन से ग्रंथ में लिखी आजीवन पूजा का नियम लेना चाहिए? पूजा रोज नहीं करनी चाहिए, तो फिर लिखो, फिर निर्णय करो भाई, जब तक मुनि दीक्षा नहीं होगी, पंचगुण स्थान में पूजा होगी, चलो ठीक है मान लिया। पूजा के लिए पूजा नहीं है, पूजा एक दवाई की तरह है। हमने कही 10 दिन की दवाई ले लो और 5 दिन में ठीक हो जाओ तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? वो दवाई नहीं खाएंगे। ऐसे हम कह रहे पूजा करो जिंदगी भर, लेकिन वो जिंदगी भर करना आना थोड़ी हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है स्वस्थ होना, स्वस्थ स्वयं में स्थित होना, उसके लिए कर। अब तो उसे सोचे ही नहीं, कभी रोज गए अपने 2 दुपट्टा पहने पूजा कर आए, बस छुट्टी। काहे के लिए? कब तक? हर चीज में ऐसे लगा। पंडित साहब इसीलिए बार बार सिखाते, तुम लोग समझते नहीं। पंडित साहब ने हमसे खुद कहते सब लोगों से, जैसे हमने कह दिया जो टेबल पर रख दो, तो कोई ये नहीं पूछेगा क्यों रखना, किस उद्देश्य से रखना, कब तक रखना, कब उठा लेना, कब क्या करना, कुछ नहीं पूछेगा। बस आंख बंद करके जहां से वहां रोबोट की तरह रख दे। दूसरे दिन फिर भी नाराजगी, क्यों? धूप में कैसे पड़ी? आपने तो कही थी। तो हमने ये कही थी कि धूप में ही छोड़ पड़ी रहती। समझिए कितना विचार करने की जरूरत है, कब, कहाँ, क्यों, कितना, प्रयोजन क्या है। प्रयोजन तो सोच, अब इससे क्या फायदा हो? तुम इस तरह से प्रयोजन विचारोगे ना, या नहीं समझ में आया तो पूछ लो कब तक रखी थी हमने। गेहूं धोते हो तो छत पे सुखाना चाहिए कि नहीं सुखाना चाहिए? जब तक सूख जाए, और ना सूखे तो हैं? छत पे रखो, सूखा फिर आंधी आ जाए, पानी बरस जाए तो तुमने तो कही थी सूख में गिलाए रखो। तो फिर अब आ गई ना सियार बात कि आंधी तूफान आया तो उठा लियो। अब सूख में गिलाए रखे, 3 दिन में सूख गए तो अभी नहीं उठा रहे, सूखत रहो। ये कोई बात थोड़ी, गीले होंगे तो भी उठाने पड़ेंगे, पानी बरसेगा तो। मैं इतनी अकल लगाते हैं लोग में, यहाँ से यहाँ अकल लगा। पूछो पूजा कब तक करने, पाठ कब तक करना है, मैंने हर चीज पूछो। तुम बड़े खुश हो रहे, हमने पूजा करने लगे, पूजा करने। अरे चीज कहो, थोड़े दिन की तो है, इसके बाद क्या होगा ये बता। बच्चा हो ना, क्यों खुश होता है परीक्षा के टाइम? 8वीं में नहीं रहेंगे, अपने साथ 9वीं पहुंचेंगे। उसे 9वीं का आनंद आने लगा अभी से, 9वीं में चले जाएंगे। 8वीं में नहीं रहेंगे, हमेशा 9वीं में जाएंगे। ऐसे यहाँ पर पूजा में नहीं रहेंगे। पूछो पूजा के बाद क्या करने हमें, पूजा कब छोड़ देने हमें, कब रोक देना है, सोचो अभी, वो पूछो अभी। हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर बांधते, तो कितने दिन के लिए बांधते हैं? अब जो कोई नियम नहीं है कितने दिन, एक नियम है जब तक जोड़ ना जाए। क्या करनी है? जब तक जोड़ना है। अब मान चलो हमने डॉक्टर की 15 दिन, अब काटो आप 15 दिन हो गए, देखेंगे अभी नहीं जोड़ी, और 15 दिन में कटवा दो तो कच्ची कच्ची जोड़ी है, एक झटका लगे फिर टूट जाए। तुम क्या समझ रहे हैं हमें परेशानी नहीं हो रही? 15 दिन कैसे निकाले हमने, देखो भाई। अच्छा 15 दिन निकालो चाहे 3 महीने निकालो,
तुम्हें हाथ कटवाने हो तो अवयाल कटवा लियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो तो कोई रास्ता नहीं ना, वो तो मजबूती से जुड़ेगी तो ही कोई बात होगी ना। सच तो बड़ा पक्षपात है। 8 साल के बच्चा को तुम 15 दिन में काट दिए, और हम 90 साल के हैं तो 3 महीना को पट्टा बांधो। भाई हम इसमें, हमें बच्चे से कोई पक्षपात नहीं है कि बच्चे के 15 दिन में काट दिया तो हमें 3 महीना में काट रहे। तुम्हारी 3 महीना में कट जुड़ेगा, हम क्या करें? पूजा कब तक करने? जी प्लास्टर है पूजा, पूजा प्लास्टर है, बोलो कब तक करने? अब सोचो, जब तक तुम गंभीरता से स्वरूप में जुड़ नहीं जाओ। तो इसका मतलब क्या है? तुम पूजा करने के लिए पूजा नहीं कर रहे, स्वरूप में जुड़ने का इंतजार कर रहे हो। अब ये था तो खत्म हो गए। लोग इसलिए गदगद हैं, हम 2 घंटा पूजा करें, 1 घंटा कर, आधा घंटा कर, और नियम नहीं तोड़ो आज तक हमने। यही तो भैया, जो प्लास्टर बांधो, हड्डी तो जुड़ी नहीं। मैंने प्लास्टर बांधने का उद्देश्य क्या था? हड्डी का जोड़ना। वो तो तुम ऐसे पूजा करी देना, पाठ कर, जो समझ लो, जो करे, वो तो जुड़ा ही नहीं। पूरी ताकत कहाँ में लगानी थी तुम्हें? वो तो तुम्हें जोड़ी नहीं। हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, वो तो तुम्हें किए नहीं कुछ। अब सोचो पूजा कितना समझने की जरूरत है। अब जैसे ने पूजा के ऐसे व्रत उपास लगा, ऐसे एक शब्द है प्राश्चित, चरणानियों में एक शब्द है प्राश्चित, द्रव्यानियों में उसका अर्थ निश्चय है। कोई गलती करी, जब 3 दिन का उपास कर, अब वो मर पच के बेचारा 3 दिन तक भूखों मारा था, तो ये प्राश्चित थोड़ी हुआ। हमने तो 3 दिन तुम्हारी योग्यता जान के सोची थी, तो हम 3 दिन में तीव्र कसाय से मन कसाय में आके वेद विज्ञान करते करते स्वरूप में जुड़ोगे। अब ये तो तुमने किया ही नहीं। 3 दिन खांच के लो हम आ गए, अब तो चले जाएं रोटी खावे। ये तो भैया तुम्हारी 3 दिन में हड्डी नहीं जुड़ी। 3 दिन बाद तो तुम्हें ऐसे आना चाहिए था, धन्य हो गए, आनंद आ गया। आप इसी तरह प्रायश्चित बारंबार देते रहो। हालांकि हम गलती नहीं करेंगे, गलती हो तो आप ऐसे ही प्रायश्चित देना, बिल्कुल दया मत दिखाना इस मोह पर। दे भी जाए तो हमें चिंता नहीं, आनंद आ गया 3 दिन में। जी हड्डी जुड़ना, और हड्डी तो जुड़ी नहीं। अब 3 दिन में हड्डी और तोड़ ली। कैसे तोड़ ली? अब हम तो कहीं चले जाए, ये यही बहुत कठोर। अपन जरा बताओ, सो इतने बड़े बड़े दंड दिए, मर जाए क्या बता, मर जाए, आगे शरीर है तो बाय तो रखना ही पड़ा। तो इन्हें शरीर से तो हड्डी जोड़ ली, उपयोग को उपयोग में नहीं जोड़ा। अब बताएंगे नहीं अपन, जो टूट गए दूसरे प्रकार है, अब नहीं बताएंगे। हाँ प्रतिगमंडी करेंगे, क्या बता दिए तो उल्टी नाराज हो रहे, 10 जनों में कमेंट्स कर दिए। हमारी बस की नहीं है, हम अपना दोष अपने आप मिटा लेंगे, क्रमबद्ध पर आए। उन्हें हड्डी और तोड़ लीजिए, कह रहे। प्रायश्चित सफल तब हुआ जब आप खुश हो जाओ, आनंद आ गया। इन 3 दिन के प्रायश्चित में, उपवास में, जो भी कुछ दिया, ध्यान रखना, भूखा मरना प्रायश्चित नहीं है, प्रसन्न होना प्रायश्चित है। प्रायश्चित का संधि विच्छेद करो। प्रायः चित्त, प्रायः चित्त, अर्थात हमेशा प्रायः सदा प्रसन्न चित्त बना रहना, ये प्रायश्चित है। तुम्हारा खेद मिट गया, गिलानी मिट गई, ये प्रायश्चित है। और खेद और गिलानी कैसे मिटेगी? तो निर्मल भगवान आत्मा के अनुभव से मिटेगी। जब आप भगवान आत्मा का अनुभव करोगे तो आनंद होगा आपको। आपको संबंध जब दिखाई देगी तो आपको आनंद आएगा। बच्चों को होमवर्क देते हैं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों में, चलो 2 का पहाड़ याद करो, सुनो, घर से याद करके आना, कर हम सबसे सुनेंगे 2 का पहाड़। अब ने क्या दिया, अब नहीं करा 2-4 बच्चों ने, बाकी सब करे तो वे बैठे रहे। जिनने नहीं करा उनसे खड़े हो जाओ और खड़े होकर याद कर। तो खड़े होने के लिए थोड़ी कहा है, खड़े होकर के अब याद तो भगवान नहीं कर रहा, खड़े खड़े देख रहा टुको टुको, गाड़ी में कितनी बज गई, 10 मिनट हुआ है। प्रायश्चित थोड़ी होगा, मैंने हमें खड़े करने का उद्देश्य थोड़ी था, अरे पीरियड पूरा टाइम कर देने का पूरा उद्देश्य थोड़ी था। तुम्हारे पैर दुखाते रहे इसलिए थोड़ी यार, हमने खड़े खड़े, अब तुम्हें कीमत आ जाए शायद कि 2 का पहाड़ याद कर ले तो फिर बैठ गए। आगे समझ आए? प्रायश्चित
चर्चा कहाँ शुरू हुई थी? 100% अज्ञानी गड़बड़ कर दी। मैं शरीर के सुप्यार, शरीर के सुप्यार समझिए, इसे कम ही ना रह जाए, बस आत्मा भले ही चूल्हे में जाए। चूल्हे में जाए मतलब आत्मा का भले ही पतन हो जाए, लेकिन जाए रोटी मिल जाए टाइम से, बेगुरु अच्छी, बढ़िया सोने को उठने को बैठने को अच्छी अनुकूलता मिल जाए, शरीर की सुविधा मिल जाए, बेगुरु अच्छी। तो गुरु इसीलिए उसी के दंड देते, जाओ उपवास, जाओ धूप में खड़े हो जाओ, करो वेद विज्ञान, नंगे पैर खड़े हो जाओ धूप में। इसे हमारे पैर जल रहे, अच्छा अब रोने लगे पैर जल रहे, नरक में क्या करो? जो काम तुमने करा नरक में क्या करो? अब वहां तो हम देखेंगे जो हुई है सो, लेकिन यहाँ पे तो मत जलाओ। बहुत बढ़िया, तो तुम गारंटी से ले लो नरक जाने तो। भाई गुरु तो जैसे बने तुम्हारे को भी पता लगा, मैंने बता रहे हैं कि तुम सही करो। तो आज समझ आया? बहुत है, जितना चाहे निकालते जाओ। जिज्ञासा, ज्ञेयों की जिज्ञासा अनंत दुख का मूल है। असंयम समस्त असंयम का मूल है। समस्त असंयम समझ गए? तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है ना, उसके लिए तुम बहन से लड़ सकते हो, मम्मी से भी लड़ सकते हो, जो चीज अच्छी लगती होगी। अब कोई चीज होगी बहुत अच्छी, तो वो बोलो बागला, हाँ मैं नहीं, हम नहीं देंगे, हम खाएंगे। देखो तो रचना इंद्रिय की जिज्ञासा में लड़ाई होगी सिर्फ। अब जिज्ञासा में लगा लो चारों का साय, 5 पाप, सप्त व्यसन सब लगा लो। जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी उतना बड़ा व्यसन होगा। जितनी जिज्ञासा होगी उतने पाप होंगे, जितनी जिज्ञासा होगी उतनी कसाय पूर्वक हो, अनंतानुबंधी कसाय पूर्वक हो। जो ऐसा सोचते हैं ना, अब देखी जाएगी, अब तो खा ली, तो जो देखी जाएगी मैंने अनंतानुबंधी। आपने निर्णय नहीं किया ना तो ऐसा है। आपने वो दूध पी लिया, अब जे आपने निर्णय नहीं किया, इतनी देर से खुला रखा है, इसमें सांप चक के चला गया हो, कुछ हो तो क्या होगा? अब जो ये देखी जाए, अभी तो पी ली, अब मरोगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से फिर कह रहे, जो निर्णय नहीं करता, जो सोचता अब जो होगा देखा जाएगा। हमें सही में ऐसा लगा, यदि हम तुम्हें नरक जाने से बचाना चाहते हैं तो हम तो चाहते तुम थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाओ, जलन दे, पैर जलेंगे, वहां तो इलाज है, वहां तो हम इलाज करवा देंगे, लेकिन कम से तुम्हें ये तो पता लग जाए कि नरक में कैसे भोगोगे, कम से कम 10,000 वर्ष। हर चीज का लगा वैसे। और फिर जो निर्णय नहीं करता, फिर वही कह रहे, वो तो पापों में जाता ही है। 4 कसाय, 5 पाप, सप्त व्यसन। इसलिए क्या, एक तरफ निगोद है, एक तरफ मोक्ष है, बोलो क्या करोगे? हीरों का व्यापारी, हीरों का, रत्नों का व्यापारी, ये खरीदने जाता है, और वही व्यापारी सब्जी खरीदने भी जाता है। दूर से ही, भैया धनिया पत्ती डाल दी, देखा नहीं डाल दे, धनिया पत्ती है, बहुत हल्की चीज है, खराब निकल गई, देखा ही दिन की खराब फेंक जाएगी, और क्या होगी, 50-100 ग्राम फेंकेगी। मैंने धनिया पत्ती की कीमत नहीं हो, इसलिए उसको मैं निर्णय नहीं करता, ठीक है डाल दे। भाई कद्दू दे दे, अब अच्छा है बुरा है देखा ही नहीं, क्यों? थोड़ी सी बात है ना, कीमत कम है, कम कीमत की चीज में निर्णय नहीं करता आदमी। कुछ कहा हमने, इसका मतलब तुम आत्मा को कम कीमत का समझ रहे हो, मोक्ष को कम कीमत का समझ रहे हो आप, रत्न तेरे को आप कम कीमत का समझ रहे हो, इसलिए तुम ऐसे छोड़ दे रहे हो। अब हीरे का व्यापारी हीरा खरीदने जाता है तो ऐसे कर देता क्या, भैया 10 नग रख दियो, एक एक हीरा हाथ में लेकर के, और शंका हो तो शंका का निवारण करता हुआ, परखता हुआ, जांचता हुआ, तोल देखेगा बाकायदा, ऐसे नहीं। समझ गए? रत्ती रत्ती पाई पाई का हिसाब होता है। ठीक है ठीक है ठीक है,
वहां तो बाप बेटा भी होंगे ना, बेटा परख के लो। अब बोलो तुम आत्मा को क्या समझते? इसलिए जो निर्णय नहीं करता वो तो हमें बहुत दया आती है उसके ऊपर, बहुत दया आती है। अब समझ लो, निर्णय के बिना संयम नहीं, निर्णय के बिना व्रत नहीं, निर्णय के बिना कुछ फायदा ही नहीं। घियों की जिज्ञासा है तो कितनी खतरनाक हो गई। अब सोचो मैंने कितना लिखा जा सकता है इसमें। तुम बोल के देखो, एक हरिजन लड़की को हम शादी करके देखना चाहते, देखना बस जिज्ञासा है, क्या होगा बताओ? जरा बोलो मम्मी से, मांसाहारी होटल में एक बार चख के देखना है। सोचने मात्र से कैसी बात है? बेटा निर्णय तो करा करो। हर जगह लगा लें, ये समा गए इसमें। हाँ। अब वापस थोड़ा सा ब्रह्मगुण पर्याय की बात ले आओ। अभी तक अपने परगियों की मुख्यता से लिए, परगिय समझिए, देव सहस्त्र गुरु से लेकर देह की क्रियाएं और धन पैसा कुटुंब कबीला सब, ये पर हो गए। तुम्हें सिद्धालय की भी जिज्ञासा होगी तो तुम निबोधिया बन के पहुंच जाओगे। मैं सिद्धालय की जिज्ञासा से, सैद्धांतिक भाषा में कहेंगे तो कार्य की जिज्ञासा है, तुम्हें कारण की जिज्ञासा नहीं। कारण समझ गए? कार्य की जिज्ञासा है सिद्धालय, सिद्ध दशा, मोक्ष। तुम्हें मोक्ष की जिज्ञासा है, शुद्ध पर्याय की जिज्ञासा है, लेकिन काय से होती हो? बताओ, दृष्टांत बनाओ, दृष्टांत बनाओ। हाँ बनाओ दृष्टांत। दूध मीठा पीने की जिज्ञासा है और शक्कर डालने की नहीं है, शक्कर खरीदने की नहीं है, शक्कर लाने की नहीं है। अब पंडित साहब इसमें चरणानियों भी लगाएंगे, द्रव्यानी होगी ना, शक्कर से दूध मीठा। चरणानियों क्या है? न्याय से शक्कर खरीद के लाओ, चोरी करके मत लाओ, न्याय नीति से कमा के लाओ, तो संभाल के रखो, उनमें चिंटियां नहीं लग जाए, जितनी शक्कर जो उतनी डालो। ये चरणानी ऐसे आत्मा में लगा। आत्मा को जानो, कारण कार्य के लिए कारण कार्य, तो कारण को जानो। हम तो अभी इतना बुरा लगता है, लोग झटे थे, हम तो जानते हैं कारण परमात्मा, भगवान आत्मा, गायक। जिस दिन उसको देख लेंगे वही दिन काम हो जाए, जिस दिन जान लेंगे उस दिन है। जिस दिन कह रहा है कि तुम नहीं जानते, जिस दिन क्या होता है? क्यों? तुम्हारे घर में शक्कर है ही नहीं और लाई भी नहीं न्याय नीति से, वो तुम जानते हैं। दूध में शक्कर डल जाएगी, उसी दिन मीठा हो जाएगा। तो किस दिन मीठा हो जाएगा? जब डालेंगे तब मीठा हो जाएगा। ये बातें मार रहे हो, कब होगा मीठा? तुम तो कब डालोगे? है ही नहीं तुम्हारे घर में, डालो कब? बातें करने से काम थोड़ी हो जाएगा। ऐसे हम तो गायक हैं, हम तो भगवान आत्मा है, हम तो जानते हैं गायक है। अनुभव जिस दिन करेंगे उस दिन काम हो जाएगा। तुम नहीं कर पाओगे कभी। चारों अनुभव सापेक्ष लगाओ। तुम्हें देश आदमी का आदर नहीं आता, तत्व निर्णय की जिज्ञासा नहीं होती, तत्व निर्णय में रुचि नहीं लगती, तत्व निर्णय के नाम पे नींद आ जाती है, प्रवचन सुनते सुनते ऊँगल लगा, प्रवचन सुनते सुनते उबासी आने लगी। ये क्या है? जिस व्यक्ति को उबासी आ रही है वही इंसल्ट कर दे, फिर एक उबासी आ जाए तो बता दे, आप दिमाग हमारा इंसल्ट। लेकिन तुम अपने आप को आदमी मान रहे हो, इंसल्ट नहीं लगती? भगवान होने पर भी आदमी मानती। हाँ बात तो सही है, जो उबासी आने का कारण, बात तो सही है। कौन तुम अपने घर से कह रहे, जिनमानी में लिखी से कह रहे अब उबासी आई। देख लेना करके, कोई नींद आ रही हो, उबासी आ रही हो, इंसल्ट कर दे उसे। फिर जो झंझनाहट होते हैं करंट जैसे, हम कह रहे भाई तू भगवान है। हाँ आप जिनवाणी लिखी से कह रहे हो और कारण परमात्मा तो हम भी, ये बात तो सही है, देव दृष्टि से कह रहे। नींद आई। मतलब निर्णय करो, निर्णय हर चीज का निर्णय करो।
मोक्ष की जिज्ञासा हो तो भी कारण की निर्णय। हाँ, कारण का कर, दूध मीठा करना तो कर लिया। मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तो द्रगुण प्रयास से आत्मा को जानो, करो इसकी जिज्ञासा, कारण की जिज्ञासा करो। अब इसे दो बातें समझो, थोड़ी सी ठगी विद्या है इधर। कारण की जिज्ञासा अलग है और कारण के बारे में जानने की जिज्ञासा अलग है। कारण के बारे में जानना अलग बात है और कारण की जिज्ञासा अलग बात है। कारण का जब तक भाव भाषण नहीं हो जाए तब तक जानना ये कारण की जिज्ञासा है। और कारण के बारे में जिनवाणी ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, धवला में लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, और स्वामी जी ऐसे कहते थे, गुरु जी ऐसे कहते थे, फला जी ऐसे कहते थे, ये कारण के बारे में। दृष्टांत बनाओ, दृष्टांत स्काई बनाओ। क्रिकेट का आनंद और क्रिकेट के बारे में आनंद। कई लोग कहते हैं हमें क्रिकेट में बड़ो मजा आता, खेला थे नहीं तो क्या कर रहे थे, देख रहे थे, तो तुम्हें देखने में मजा आ रहा। क्रिकेट का आनंद नहीं है, देखने का आनंद है। नहीं साहब, अखबार में उनकी रिकॉर्ड आती, हम रिकॉर्ड खूब चर्चा करते, खूब मजा आता है पढ़ने में, क्रिकेट के बारे में पढ़ने। तो क्रिकेट के बारे में पढ़ने में मजा आता है, देखने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। क्रिकेट का मजा माने खेलने का मजा। तुम क्रिकेट खेलो तब कहलाए क्रिकेट की रुचि। ऐसे कारण की रुचि माने तुम कारण में का अनुभव अनुकरण करो तो कारण की रुचि कहलाई। और कारण का अनुकरण तो हुआ ही नहीं, अनुभव तो हुआ ही नहीं। अभी हम तुम्हें कह दे बहुत बेकार लड़का है जी, हट जाओ, निकल जाए यहाँ से। ये भैया हमने कहा बिगाड़ो, हम नहीं आएंगे ऐसे पंडित जी के पास, हमें भगा दो, डांट के भगा दो। अब सुनो, इस शरीर की रुचि होगी तो ऐसा होगा, और भगवान आत्मा की रुचि होगी तो कह रहे हैं कर्म को है, जा से कह रहे, हमसे थोड़ी कह रहे, हमें तो भगवान आत्मा कह रहे। जी मजा आ गया तो सम्यक दर्शन, जी कारण की रुचि है। अब फिर इन्हें समझाओ, तुम बुरो काय मानेंगे, अरे वो तो हम भी जानत कर्म को है, लेकिन उन्हें ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। ये मिथ्या दृष्टि की लक्ष्य है। हम भी जानते हैं भगवान आत्मा है, हमको जानत नहीं है, इतने दिन सुनत सुनत कि नहीं जानते, तो जान रहे होते तो आनंद कर रहे होते सब। तो कारण और कारण के बारे में जानने पर आनंद नहीं होता, कारण के बारे में, कारण को जानने पर आनंद आता है। समझ में आया? दृष्टांत समझ में आया? बनाओ दूसरा दृष्टांत। चिंतामणि के बारे में खूब कहानियां सुन लो तो मजा थोड़ी आए। चिंतामणि, यहां से आत्मा समझ में आ जाएगी तो चिंतामणि जैसी हाथ में लगेगी। अब तुम्हें कोई 3 सेट कर दे तो भी तुम खूब भक्ति करोगे, थप्पड़ पड़ दे तो भी भक्ति करोगे, कुछ भी हो जाए तो ही। क्यों? जहां से कह रहे, हमसे थोड़ी कह रहे, हम तो भगवान है। वेद विज्ञान चालू हो जाएगा। जिसकी निंदा कर रहे वो तो पहले ही निंदा करने लायक, हम खुद कर रहे उसकी निंदा। अरे अच्छा हुआ गुरुजी ने भी कर दी, अच्छा हुआ हमारी परीक्षा ले ली, अरे हम परीक्षा में पास हो गए, ऐसी खुशी होगी परीक्षा में पास हो गए। समझ गए? तो ये ठगी विद्या क्या हुई? हम कारण के बारे में जिनवाणी पढ़ लेंगे, नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, स्वामी जी, फला जी, ये जी, और बहुत बड़े पंडित बन गए, जिसको हम हमेशा कहते हैं चतुराई की बातें बना रहे। थोड़ा जी का चतुराई की बातें बना रहे, तो उसका पता तो लगा ही नहीं तुम्हें। तुम्हारे पास चिंतामणि नहीं हो, भीख मांग रहे, क्या तुम्हें चिंतामणि क्या हो, कैसी होत, कैसी होत, जितने भजन की होत, सब बता रहे थे उसकी तारीफ, तो फिर भीख का मांग रहे। यदि तुम्हारे पास चिंतामणि हो, सही बता रहे, चिंतामणि का मॉडल भजन सही हो। चिंतामणि समझते हो स्वामी? चिंतामणि क्या होता है? हाँ तो होता क्या है? हाँ हीरा होता क्या है? चिंतामणि उसको कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए। चिंता करो मैंने विकल्प करो, जो तुम चाहो वो मिल जाएगा। अब बता, तुम्हारे घर में आग लग जाए पूरी और सारे पैसे जल जाए, कपड़ा जल जाए, सब जल जाए, चिंतामणि हाथ में है, तो कितने रोओगे? कितने रोओगे? और नहीं बुझेगी तो अब रोओगे कि नहीं रोओगे?
क्या? हाँ जी जी है, सम्यक दर्शन जी है, सम्यक दर्शन। रोवे काम ही नहीं है। ऐसे आत्मा मिल गई तो ऐसे मजे आए। हमसे क्या कह दी, हमसे क्या कह दी, अरे अभी तो बहुत कम कही जा रही है, नरकों में क्या होगा ये तो सोचो। कारण समझिए, अब कारण तो अब ये सबसे बड़ी ठगी विद्या हो जाती है। बड़ी मुश्किल से लोग असंख्यात विभाग प्रमाण कारण के पास आते हैं, कारण के बारे में चर्चा करके खुश। तो क्या असली मोक्षु, असली पंडित, असली ग्रंथ, असली स्वामी जी, हम तो असली जानत। तो जान भी होत क्या है, तुम परिणमन तो हो। पता पूरे रुपए जल गए, पूरा घर जल गया, तो अब ये रो नहीं रहा। क्यों? चिंतामणि ऐसे आत्मा चिंतामणि है, 3 लोग का नाथ है, भगवान है, रोने का कोई काम नहीं है। और तुम रो रहे हो इस वाला, तुम भगवान नहीं देख पा रहे। आई बात समझ आई? चाय तो निकालते जाओ तो। हाँ, ज्ञेयों की जिज्ञासा समस्त असंयम का मूल है। चलो अब समापन की ओर बढ़े। तो बाहर के ज्ञेयों की जिज्ञासा से तो अहित ही है, लेकिन ज्ञाय की जिज्ञासा से तो फायदा है कि हाँ, प्राथमिक भूमिका में जिज्ञासा से फायदा है। तो सब फिर उसकी जिज्ञासा तो बनाए रखें, उसकी जिज्ञासा तो बनाए रखें कि नहीं। उसकी जिज्ञासा, ध्यान सुनना है, उसकी जिज्ञासा का फल है जिज्ञासा का अंत। क्या कहा? जिज्ञासा का फल है जिज्ञासा का अंत। क्यों? जिज्ञासा तभी तक होती है जब तक निर्णय नहीं होता, और निर्णय के बाद जिज्ञासा खत्म हो जाती। जिज्ञासा कब तक होती? कहीं तुम डफर सिस्टम में जाओ, 10-50 स्टॉल लगे, तो जो घर से चलने का आनंद है ना, घर से चलते समय का आनंद, वो जिज्ञासा का आनंद है। और आते से जिज्ञासा का आनंद है। फिर चुपचाप देख लो, अब देख लो, आपका जिज्ञासा नहीं। अब जो खाना है वो ले लेंगे, जो नहीं खाना उसमें खत्म हो गई। तो जो नहीं लेना था उसकी भी जिज्ञासा खत्म, और जो खाना था उसकी भी जिज्ञासा खत्म, खाली खत्म। ऐसे ही कारण तत्व तो मैं ही हूं, मेरे पास ही है, उसके अनुभव में लग गए, जिज्ञासा खत्म। जिज्ञासा में नहीं बैठे थे। एक्चुअली जिज्ञासा की गलती वो करेगा जो कारण के बारे में जिज्ञासा कर रहा है। अंतर समझ में आया कुछ? कारण की जिज्ञासा और कारण के बारे में जिज्ञासा, अंतर समझ में आया कुछ? स्वामी, कारण के बारे में और कारण की जिज्ञासा, चिंतामणि की जिज्ञासा खत्म हो गया, अब जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे जरा देखो चिंतामणि के बारे में और कौन सी कहानी है, उसके बारे में आचार्य क्या कहते हैं, और विज्ञान क्या कहता है, भला क्या कहता है। जी कारण के बारे में जिज्ञासा। अब एक बात बोले तुम लोगों को, शास्त्री बच्चे बैठे इसलिए सुनना सभी लोग, जितनी पढ़ाई हो रही है उसमें 99% वो कारण के बारे में जिज्ञासा होती है। इसीलिए पीएचडी करने की इच्छा होती है, इसीलिए वो उसमें क्या लिखा है, सांख्य ने क्या कहा, बौद्ध ने क्या कहा, वेदांत ने क्या कहा। अब मान लो भरी सभा में 50,000 शास्त्री बैठे, 500 विद्यार्थी शास्त्री बैठे, 1000 बैठे, 5000 शास्त्री बैठे, और कोई ने पूछा भाई कारण तत्व की मीमांसा में वेदांत क्या कहता है, कोई नहीं बता पाया, और तुम खड़े हुए फला ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, तो ऐसे हो जाए जी है कारण के बारे में। मैं तुम्हारी दौड़ बाहर बाहर भटक रही है, तो नए नए शोध करने की इच्छा होगी, ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होगी, नई नई पीएचडी करने की इच्छा होगी, नए नए कहा ग्रंथ इकट्ठे करने की इच्छा होगी, फिर ग्रंथ लिखने की इच्छा होगी। आत्म तत्व भारत के 6 दर्शनों में, और किताब लिख दी, 10 लाख कमा ली, ओह मजा आ गया, और पद्म श्री मिल गई। कहा मैं, मुझे बहुत दया आती है, मैं ये कहता हूँ इस दिशा को मत भटको, कारण को समझो। तो कारण की सच्ची जिज्ञासा का फल है जिज्ञासा का अंत, क्योंकि कारण तो मैं ही हूं, ज्ञान तो मैं ही हूं,
उसे बनाना नहीं है, लाना नहीं है, सुधारना नहीं है, कोई विधि नहीं है, उसकी कुछ करना ही नहीं, तो जिज्ञासा समाप्त हो गई। तो दूध मीठा करने की जिज्ञासा तो होगी कि नहीं? ये शक्कर है, ये दूध है, तो मीठा करने की जिज्ञासा तो होगी कि दूध में शक्कर डाल दी। अब वो जिज्ञासा भी खत्म हो गई। क्यों? क्यों? दूध में शक्कर डाल दी तो जिज्ञासा खत्म क्यों हो गई? अब निर्णय है मीठा ही होगा, इसलिए मीठा हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, कब होगा, कब होगा, कब होगा, मीठा हो जाए, ये विकल्प भी नहीं रहा। इसलिए कारण तत्व का आलम्बन लेने वाले को मोक्ष का होगा, ये विकल्प भी नहीं। क्या कहा? कारण तत्व के आलम्बन वाले को, अनुभव करने वाले को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? दूध में शक्कर डाली, मीठा होगा कि नहीं होगा? कहा पता? हाँ, कन्फर्म। अच्छा, अभी तो नहीं, वो चक्के देखो, डालते ही चखो, होगा, होगा, हमें नहीं मालूम, रखे रहने थोड़ी। ऐसे कारण तत्व का अनुभव करने वाले को सम्यक दर्शन का पता हो ही है, होगा ही, शायद हो जाए, भगवान की कृपा हो तो हो जाए। तो उसे कारण को नहीं जाना। जो भगवान की कृपा से मानने की बात, कहना अलग बात। भगवान की कृपा से आनंद मानता है, वो कारण तत्व को नहीं जानता। क्या बोल दिया हमने? हाँ, हमने कारण का तो अनुभव कर लिया, लेकिन पार्श्वनाथ की कृपा हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं जाना। हमने आत्मा को तो जान लिया। वो देखो, कर्म कट जाए, जब है कर्म चले जाए, कर्म का उदय बदल जाए, तब कछु हो, नहीं जाना। तुमने आत्मा को नहीं जाना। क्यों? दूध मीठा किया कभी? किया कि नहीं किया? किया। तो तुम क्या करते हो दूध मीठा करने की? शक्कर डाल देते, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं? अरे, और महावीर भगवान नाम नहीं जपे खाए हैं? नहीं बात। अब महावीर भगवान के स्मरण का क्या संबंध है? तो 24 तीर्थंकर नाम जपा कर। अब देखो, कारण का निर्णय ना, तो कोई समझ। पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति दूध में शक्कर डालने के बाद खुदा को याद नहीं करता, ईसा को याद नहीं करता, महावीर को याद नहीं करता। ऐसे ही कारण तत्व को जानने के बाद किसी को याद नहीं करता, अनुभव करता है। विचार करना बहुत बढ़िया है। ओम नमः शिवाय। चलो भाई।